ब्रह्मा जी बोले, जनार्दन, देवलोक में गौतमी और कौशल्या का सूर्य के विषय में एक पुरातन संवाद प्रसिद्ध है। एक बार गौतमी ब्राह्मण ने स्वर्ग में अपने पति के साथ अतिशय रमणीय कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौशल्य, स्वर्ग में निवास करने वाले सैकड़ों देवता अनेक दिव्यांगनाएं हैं। इसी प्रकार सिद्धगण और उनकी पत्नियां आदि भी हैं, किंतु उनमें न ऐसी गंध है, न ऐसी कांति है, न ऐसा रूप है। धारण किए हुए वस्त्र तथा आभूषण भी ऐसे नहीं शोभित हो पा रहे हैं जैसा कि आप दोनों स्त्री पुरुषों के हो रहे हैं। आप दोनों ने कौन सा ऐसा तप, दान अथवा होम कर्म किया है जिसका ये फल है? आप इसका वर्णन करें। तो कौशल्या बोली, गौतम, हम दोनों ने यज्ञेश्वर भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना की है। सुगंधित तीर्थ जलों से तथा घृत से उन्हें स्नान कराया है। उनकी कृपा से हमने स्वर्ग, निर्मल कांति, प्रसन्नता, सौम्यता और सुख प्राप्त किया है। हम लोगों के पास जो भी आभूषण, वस्त्र, रत्न आदि प्रिय वस्तुएं हैं, उन्हें भगवान सूर्य को अर्पण करने के बाद ही हम धारण करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से हम दोनों ने भगवान सूर्य की आराधना की थी और उस आराधना के फलस्वरूप ही हम लोग स्वर्ग का सुख प्राप्त हो रहे हैं। जो निष्काम भाव से भली भांति सूर्य की उपासना करता है, उसे भगवान सूर्य मुक्ति प्रदान करते हैं। त्रिलोक के सृष्टिकर्ता सविता की तृप्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, मार्तंड, भगवान सूर्य की आराधना से मैंने भी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त किया है जो अनंत काल तक रहने वाली हैं। चंदन, अगरू, कपूर, कुमकुम तथा उशीर से जो भगवान सूर्य को अनुलिप्त करता है, प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। कालेक अर्थात काला चंदन, तुरुष्क अर्थात एक गंध द्रव्य, रक्त चंदन, गंध, विजय धूप तथा और भी जो अपने को इष्ट पदार्थ हों, उन्हें भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। मालती, मल्लिका, जूही, अति मुक्तक, पाटला, करवीर, जपा, कुसुम, तगर, कर्णिका, चंपक, केतक, कुंद, अशोक, तिलक, लोध्र, कमल, अगस्ती, पलाश आदि के पुष्प भगवान सूर्य देव को विशेष प्रिय हैं। बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र, तमाल पत्र आदि भगवान सूर्य को प्रिय हैं, अतः उन्हें अर्पण करने चाहिए। कृष्णा, तुलसी, केतकी के पुष्प और पत्र तथा रक्त चंदन के अर्पण करने से भगवान सूर्य सद्य प्रसन्न होते हैं। नीलकमल, श्वेत कमल और अन्य सुगंधित पुष्प भगवान सूर्य को चढ़ाने चाहिए, किंतु कुटज, शाल्मली और गंध रहित पुष्प सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाने से दारिद्र्य, भय और रोग की प्राप्ति होती है। जिनका निषेध ना हो वे ही पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए। उत्तम धूप, मुरा, मासी, कपूर, अगरू, चंदन तथा दूसरे सुंदर पदार्थों से भगवान वनमाली की अर्चना करनी चाहिए। विविध रेशमी तथा कपास द्वारा निर्मित उत्तरीय आदि वस्त्र तथा जो अपने को भी प्रिय हैं, ऐसे वस्त्र सूर्य भगवान को चढ़ाने चाहिए। फल तथा नैवेद्य आदि भी जो अपने को प्रिय हों उन्हें देने चाहिए। स्वर्ण, चांदी, मणि तथा मुक्ता आदि जो अपने को प्रिय हों उन्हें भी भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। अपने को भास्कर के रूप में मानकर सारी यज्ञ क्रियाएं अव्यक्त रूप भगवान सूर्य को निवेदित करनी चाहिए।